हेलो दोस्तों। तो आज ही एक न्यूज निकल के सामने आई है। जो चाइना है वो कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान में एक एयर बेस ले ले। तो वो कौन सा एयर बेस है और ये न्यूज कहाँ से निकल के सामने आई, चलिए ये सब हम लोग जानते हैं। तो यहाँ आप एनडीटीवी का आर्टिकल देखेंगे। जो चाइना है वो कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान में एक एयर बेस ले ले, उसके बाद पाकिस्तान को भी इंडिया के खिलाफ यूज करे। ऐसा किसका बोलना है? निकी हेले का बोलना है, जो सीनियर एक्स डिप्लोमेट है यूएसए की। उसके बाद आप यहाँ हिंदुस्तान टाइम का भी आर्टिकल देखोगे। चाइना ट्राइंग टू टेक ओवर बगराम एयरबेस इन अफगानिस्तान, ऐसा निकी हेले ने बोला है। अब आप बोलेंगे ठीक है, लोकेशन कहाँ है बगराम एयरबेस का? तो यहाँ आप देखोगे अफगानिस्तान का मैप है और काबुल में आप देखोगे येलो डॉट है, यहाँ बगराम एयरबेस यहाँ लोकेशन मार्क किया हुआ है। देखा जाए तो यहाँ इधर आप देखोगे चाइना से भी काफ़ी नज़दीक है ये। तो अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो ट्रूप भी जल्दी से आ भी सकती है, जा भी सकती है। चाइना से बहुत नियरेस्ट पॉइंट पे है, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन माना जा रहा है। और ऊपर से आप देखेंगे पाकिस्तान से भी नज़दीक है, तो पाकिस्तान को भी वो स्ट्रेंथन कर सकती है, जैसा कि रिपोर्ट में है कि अगर इंडिया के खिलाफ इसको यूज करेगी। उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट देखेंगे कि उन्होंने बोला है निकी हेले ने कि जो हम लोग को है चाइना पे क्लोज नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है वो कोशिश कर रहा है कि बगराम एयरबेस जो अफगानिस्तान में है उस पर वो उसका अब कंट्रोल हो। आपको पता होगा कि बगराम एयरबेस जो है पहले 20 साल से जो आपका जो अफगानिस्तान यूएसए जब से एंट्री किया था तो उसके कंट्रोल में बगराम एयरबेस था, लेकिन अब जब से यूएसए ट्रूप विड्रॉल किए तब से वो खाली हो गया। तो इसलिए चाइना इस पर क्लोज नज़र लिए हुए है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है, फॉक्स न्यूज़ को बात बता रही थी कि जो बिडेन एस्टिमेशन जो है बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत ही रैपिडली ये जो आपका ट्रूप विड्रॉवल किए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको भी क्रिटिसाइज किया। और उन्होंने ये भी बोला कि जो इंडिया यूएसए का एलाय है, जैसे क्वाड ग्रुप आप जानते होंगे जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया, यूएसए, तो बोला कि यूएसए को अब ये देखना पड़ेगा कि जो क्वाड मेंबर हैं, एलाइज हैं, जैसे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग को हमेशा अब सपोर्ट देना पड़ेगा। वो लोग को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम लोग हमेशा आपको बैक कर रहे हैं। ऐसा क्यों बोले कि वो लोग को विश्वास दिलाना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे ही ट्रूप विथड्रॉ हुआ है तो बहुत से जो एलाइज हैं यूएसए के, वो अभी भी अब ये सोच में है कि यूएसए पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखो आप अफगानिस्तान भी, आपको जैसा पता होगा, जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा यूएसए पे ट्रस्ट करती थी, लेकिन अचानक से ट्रूप विड्रॉल हुआ और अफगानिस्तान में अब ये हाल है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जो यूक्रेन हो गया, इजराइल हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, सबको हम लोग बैकिंग देना पड़ेगा ये लोग कंट्री को। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगला जो सेकेंडली बात है, वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर गोइंग ऑन एन एंटी टेररिस्ट एफर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज वी आर नाउ गोइंग टू सी विद द मोरल विक्ट्री। मतलब उन्होंने ये भी बोला कि जो जिहादिस्ट है वो लोग मोरल विक्ट्री वो लोग को मिल गया, क्योंकि देखा जाए तो यूएसए वहाँ से निकल के बाहर आ गया। तो तालिबान आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे बंदूकें हवा में उड़ा रहे हैं, गोली चला रहे हैं, तो वो लोग का एक मोरल मतलब क्या विक्ट्री हो गया। वो लोग क्या करेंगे अब, उन लोग का जो जिहादिस्ट मतलब जो उन लोग का थिंकिंग है वो लोग पूरा वर्ल्ड में फैलाएंगे, हर जगह वो से अब रिक्रूट करेंगे। तो आपको पता होगा अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो ये सब बोला कि ये सब भी अब बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं लोग, क्योंकि अलग अलग जगह से अब रिक्रूटमेंट होगा, ज़्यादा आपको एक्टिविटीज़ देखने वर्ल्ड में मिलेगी। उसके बाद निकी हेले ने बोला है कि अब वो कौन है, दे आर, तो वो कौन है, चाइना के बारे में ये बोल रही है कि जो चाइना है वो अफगानिस्तान में अपना रूट मतलब आने की कोशिश करिए। उसके बाद वो क्या करेगी, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे वो लोग, ताकि जो इंडिया के खिलाफ है वो पाकिस्तान और स्ट्रॉन्गर दिख सके। इसके बाद उन्होंने बोला कि अब जो समय आ गया है कि यूएसए को जो अपना एलाय है वो लोग को सपोर्ट देना पड़ेगा, बैकिंग देना पड़ेगा, ताकि अगर आप कुछ भी अब प्रॉब्लम हो तो आप बता सके हाँ हम पीछे खड़े हैं, आप चलो। तो ऐसा बैकिंग देना पड़ेगा, मिलिट्री वगैरह भी एक्टिव, अब थोड़ा पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के टाइम क्वाड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, अभी आप देखोगे उतना एक्टिविटी क्वाड में उतना चल नहीं रहा है, नॉर्मल ही है अभी तक जब से बिडेन गवर्नमेंट आई है। उसके बाद इन्होंने जो है ये जो क्रिटिसिज्म भी किया बिडेन का कि जिस तरह से अचानक से बिडेन ने ट्रूप निकाल दिया है, उसे हुआ क्या, सबसे पहले तो जो जितना भी एलाय था यूएसए का, उसमें अब एक कॉन्फिडेंस ट्रस्ट वाला इशू आ गया है, मतलब लॉस्ट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखोगे मतलब अचानक से वो अफगानिस्तान में सिचुएशन लगभग कंट्रोल में किए हुए थे। आप देखोगे तालिबान अपने एरिया में सेपरेट था, अफगानिस्तान गवर्नमेंट रूल कर रही थी, यूएसए ने अचानक से अपना ट्रूप विथड्रॉ कर लिया। उसके बाद आप देखोगे अब तालिबान का पूरा कब्जा है, मतलब अफगानिस्तान में आप देखोगे अभी क्या कंडीशन है। अभी हाल फिलहाल में ही बॉम्ब भी ब्लास्ट हुआ था जिसमें से लगभग 200 लोग मारे गए। उसमें से आप देखोगे कि
सौ 200 मारे गए थे, 13 ट्रूप यूएसए के भी मारे गए। तो मतलब वही निक्की हेले बोली थी कि आपने मतलब जो है ना सबका ट्रस्ट मतलब वो खो दिया है। ऊपर से आप क्या है इस तरह से अचानक से विड्रॉल नहीं करना चाहिए था, कुछ ट्रूप वहाँ पे रखना चाहिए था। क्योंकि हुआ क्या, देखो आप बिडेन ने ट्रूप तो सारा निकाल लिया, अब बिडेन ने ट्रूप निकाल दिया तो अब इसको मतलब अब एक वैकेंट खाली जगह हो गया। और अभी देखो तो यूएसए का जो कंपैरिजन में जो उसका कॉम्पिटिटर है वो अभी चाइना है, तो इसलिए चाइना वहाँ कोशिश कर रहा है जो जगह वैकेंट हुआ है उसको चाइना फिल करे। तो ये सब को लेके जो हेलेन है वो बिडेन को बहुत ही क्रिटिसाइज किया है कि आपने जो है वो मतलब अपना एलाय हो गया, और जो भी मतलब आपके थे उस समय आपका ट्रस्ट अब नहीं रहा, उन्होंने खो दिया। तो इसलिए अब टाइम आ गया कि आप सबको सपोर्ट करें, बैकिंग करें, ये सब के बारे में बात हुई है। तो दोस्तों ये था आज का न्यूज़, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।